हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। और आज इस वीडियो के साथ हम पहुंच चुके हैं 41वें दिन के सेशन पे और आज हम कुछ और नए सेंटेंसेस सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे जब भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चौथे अभियान में हमने निमंत्रण, अभिवादन, स्वीकृति, अस्वीकृति, आज्ञा, अनुमति, झगड़ा, नाराजगी, क्षमा, प्रार्थना आदि अनेक प्रसंगों पर बोले जा सकने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखा। पांचवें अभियान में हम स्वास्थ्य, मौसम, चरित्र, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद तथा घर में और घर के बाहर किसी से मिलने पर अथवा शॉपिंग करते समय इस्तेमाल हो सकने वाले अंग्रेजी वाक्यों को बोलना सीखेंगे। जहां इन वाक्यों के माध्यम से आप मौके के अनुसार अंग्रेजी में बात कर सकेंगे, वहीं पाठ के अंत में दी गई टिप्पणियों की सहायता से नए शब्दों को पढ़ना तथा प्रत्यय लगाकर बनाए गए तरह तरह के शब्दों का ठीक ठीक प्रयोग भी आप जान सकेंगे। तो हमने पिछले एक्सपीडिशन में यानी पिछले अभियान में हमने अलग अलग सेंटेंसेस सीखे थे। जब जैसे आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से आप जब रिक्वेस्ट करते हैं, या आप किसी से नाराजगी व्यक्त करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, किसी से आप आज्ञा लेते हैं, तो इन सब में हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, मतलब किस किस के सेंटेंसेस किस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये हमने सीखा। अब ये हम नया एक्सपीडिशन शुरू करने जा रहे हैं आज से, और इसमें हम कुछ और नए सेंटेंसेस सीखेंगे। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो सिचुएशन के हिसाब से बोले जा सकते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप बोलोगे और आप उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है घर में यानी एट होम। जब हम घर पे रहते हैं तो किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जो हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं या बोल सकते हैं। देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। तो देखो यहाँ बिस्तर लगा दो हम आमतौर पे बोलते हैं, जैसे घर आप सेट कर रहे हो या रूम ठीक कर रहे हो तो हम बोलते चलो यहाँ बिस्तर लगा दो। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे लुक, मेक द बेड ओवर हियर। ओवर हियर यानी यहाँ पर, तो हमें क्या कहना है? यहाँ बिस्तर लगा दो, तो मेक द बेड ओवर हियर। दूध फट गया, अब ये भी एक सेंटेंस है जो बहुत कॉमन है, अक्सर ऐसा आप बोलते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मिल्क हैज टर्न सार। तो सार का मतलब खट्टा होता है, लेकिन मिल्क को जब हम बोलते हैं मिल्क हैज टर्न सार, इसका मतलब कि दूध फट गया। ठहरो, मैं गाय बांध आऊं। लेट मी टेथर द काउ। तो टेथर द काउ का मतलब होता है गाय को बांधना। कमरा साफ रखो, कीप द रूम क्लीन या कीप द रूम डस्टेड। कोयले जलकर राख हो गए, द कोल्स वर बर्न टू एशेस। आपके कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? हमारे यहाँ आलू रोज पकते हैं। वी कुक पोटैटोज एवरी डे फॉर आवर मील्स। तो ये भी ऐसा सेंटेंस है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं या बोल सकते हैं। जैसे आलू की जगह कुछ और आप, या मेरे यहाँ रोज चावल पकते हैं या मेरे यहाँ रोज रोटियां बनती हैं, तो आप कैसे बोलोगे? वी कुक पोटैटोज एवरी डे फॉर आवर मील्स, या वी कुक चपातीज एवरी डे फॉर आवर मील्स, या वी कुक राइस एवरी डे फॉर आवर मील्स। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द डिश हम चेंज कर सकते हैं सेंटेंस। आज नई वस्तु क्या पकी है, यानी घर में आज क्या पका है। तो ये भी आमतौर पे बोले जाने वाला वाक्य है जो हम अक्सर यूज करते हैं अपने घर पे कि आज क्या पक रहा है या आज कौन सी डिश बन रही है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे। फिर है धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था। अब धोबी आपके घर में कोई कपड़े लेके आया है, तो आपकी मम्मी कह रही हैं या आप किसी से पूछ रहे हो कि धोबी पिछले बार कपड़े धुले हुए कब ले गया था या धुलने के लिए कब ले गया था। तो हम कैसे बोलेंगे? व्हेन डिड द वॉशरमैन लास्ट टेक द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग, यानी लास्ट जो है वॉशरमैन वो धोने के लिए कपड़े कब ले गया था। इस कोट को फिर इस्त्री कराऊं, यानी इस कोट को मैंने इस्त्री कराई थी, हो सकता है इसमें फिर से रिंकल्स आ गए, फिर से सिलवटें पड़ गई, तो हमें दोबारा अगर इस्त्री करानी है तो हम कैसे बोलेंगे? गेट दिस कोट आयरन अगेन। आयरन मतलब इस्त्री करना, तो गेट दिस कोट आयरन अगेन। गीले कपड़े धूप में डाल दो। तो ये भी एक आम तौर पे नॉर्मली डेली बोले जाने वाला सेंटेंस है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट वेट क्लोथ्स इन द सन। मैं जरा तैयार हो लूं, लेट मी गेट रेडी। तुम बड़ी देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग या यू आर बीइंग वेरी स्लो। हम वहाँ वक्त से पहले पहुंचेंगे। तो हम वहाँ वक्त से पहले पहुंचेंगे या हम वहाँ देर पहुंचेंगे, देर से पहुंचेंगे, ये भी बहुत ही आमतौर पे यूज करने वाला सेंटेंस है। तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसे? वील रीच देयर बिफोर टाइम या वील रीच देयर लेट। तो लेट मतलब अगर हम देर से पहुंचेंगे, और बिफोर टाइम अगर हम जल्दी पहुंचेंगे। उसकी सास अच्छे स्वभाव की महिला है, परंतु उसकी बहुएं बुरे स्वभाव की है। तो ये जैसे जब गॉसिप होती है तो इस तरीके की बातचीत हम करते हैं। तो इंग्लिश में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? इंग्लिश में जब हम बातचीत करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? हर मदर इन लॉ इज गुड नेचर्ड बट
नॉट हर डॉटर्स इन लॉ, यानी उसकी मदर इन लॉ अच्छी नेचर की है लेकिन उनकी जो डॉटर इन लॉज है, जो बहू है, वो अच्छी नेचर की नहीं है। आपका स्वागत है, You're वेलकम। तुम्हें अपने वायदे से नहीं फिरना चाहिए, यानी तुमने जो वादा मुझे कर दिया था अब तुम्हें उसे मुकरना नहीं है। यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, या यू शुड कीप योर वर्ड, या यू शुड कीप योर प्रॉमिस। उसने बहुत रूखा बर्ताव किया। ही बिहेव्ड वेरी रूडली, या ही वॉज इम्प्यूडेंट और ही वॉज रूड। तो रूडली जो होता है रूखा होता है। अपने बर्तनों को कलई करा लो, गेट योर यूटेंसिल्स टिंड। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो जब आप किसी का वेट कर रहे हैं और बहुत उसको आने में लेट हो रहा है तो आप कहते हो अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई कांट वेट एनी लॉन्गर। मैं सुबह का घर से निकला हूँ। तो जब आप सुबह से घर से निकले हो, शाम को भी लेट हो गया आपको, आप किसी से बात कर रहे हो, आप बोलते हो मैं तो सुबह से ही निकला हुआ हूँ, मतलब अब तक मैं घर नहीं पहुंचा, मैं सुबह का ही निकला हूँ। तो आप उसको कैसे बोलोगे? आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से ही बाहर हूँ। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। रात खूब नींद आई, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। साउंड स्लीप यानी कि मुझे गहरी नींद आई, मुझे ऐसी नींद आई कि बार बार बीच बीच में रात में मेरी नींद नहीं खुल रही थी और मैं कब सोया कब जगा मुझे पता नहीं चला। तो ऐसी नींद को, यानी गहरी नींद को हम इंग्लिश में कहते हैं साउंड स्लीप। अंदर कोई नहीं है, देयर इज नोबडी इनसाइड। बस अब सो जाओ, नाउ गो टू स्लीप या नाउ गो टू बेड। तुमने बड़ी देर लगाई, यू टुक अ लॉन्ग टाइम। मैं अभी तैयार होता हूँ, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। तो कहीं जाना है और हम कहते हैं कि मैं बस अभी तैयार होके आया या मैं बस अभी तैयार हो रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। आपने मुझे जगा क्यों नहीं लिया? Why didn't you wake me up? मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं सो रहा था, अगर आपको कुछ चाहिए था आप मुझे जगा देते, मैं आपको दे देता, तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? इसके लिए बोलेंगे Why didn't you wake me up? तो उसके आंसर में अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, या मुझे नहीं लगा कि आपको जगाना चाहिए, या मुझे लगा आपको जगाना ठीक नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, तो हम कहेंगे I didn't think it proper to wake you up। मैं जरा आराम कर लूं, I'll relax, rest for a while। कुर्सी लीजिए, पुल या हैव अ चेयर प्लीज। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस। आगे और भी सेंटेंसेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। आज के वीडियो में हम पहला पार्ट, यानी हम कुछ 30-32 सेंटेंस हमने आज डिस्कस किए। तो 2 पार्ट में वीडियो इसलिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिले। तो आज जो हमने 30 सेंटेंसेस किए हैं ये आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हमने आज सीखे हैं वो बहुत ही कॉमनली स्पोकन सेंटेंसेस है, बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, आम बातचीत में यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये प्रैक्टिस करो और आगे के जो सेंटेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ और सेंटेंसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। तो चैनल पे बने रहें। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।